हेलो बच्चों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर में। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। जो पॉल्यूशन होता है मतलब प्रदूषण होता है वो हवा और पानी से किस तरह से होता है और कैसे होता है, तो हम उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहेली एंड बूझो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट द ताजमहल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 wonders of the world, but they are disappointed to hear that the beauty of these monuments in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if sometimes can be done to control the air and water pollution. We are all aware that our environment is now what it used to be. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. Now, the media regularly reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives, and the number of people suffering from disease of the respiratory system, for example, is steadily राइजिंग। देखिए, पहेली और बूझो जो हैं वो दो बच्चे हैं। उन्हें पता चला है कि जो ताजमहल आगरा में था वो अब क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। किस वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। जो वहाँ पे जो उसके आसपास का एरिया है वो पॉल्यूटेड है, तो एयर पोल्यूशन की वजह से उस जो ताजमहल है वो ख़राब होता जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है उस वजह से लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब कि जो सांस लेने की जो क्षमता है, फेफड़े हैं, वो ख़राब हो जा रहे हैं। We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surroundings एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन आवर लाइफ्स। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो एयर पोल्यूशन होता है उसके क्या बुरे इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी लाइफ में। हमने उसके बारे में पीछे पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे कि वो हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, पहला है एयर पोल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स air pollution. We can survive for some times without food, but we cannot survive even for a minute without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. अब देखिए, हम कुछ समय के लिए बिना पानी पिए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए नहीं रह सकते। बिना खाना खाए बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते। देखिए, खाना हम 2-3 घंटे बाद खाते हैं, लेकिन सांस हर मिनट लेते रहते हैं। हर मिनट में कितनी बार लेते हैं हम। ठीक है। देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बाय वॉल्यूम। अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। देखिए, हमें अच्छे से पता है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में 78% होती है, और जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है, और 1% जो होती है बाकी की गैसें होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर होता है। ठीक है। एक्टिविटी 18(1) दी हुई है। ये एक्टिविटी काम की नहीं है, वैसे आगे चलते हैं, हम चैप्टर क्लियर करते हैं। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक। जो एक्टिविटी में दिया हुआ है वही यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है। वो डबल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको एक्टिविटी नहीं पढ़ाई है। ठीक है। देखिए, अब एक्टिविटी के बारे में ही बता रहा है जो वहाँ पे दिया हुआ है। अब एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस ऑफ द इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव come from? Addition of such substances to the atmosphere modifies it. When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the lives, the living and non-living, it is referred to as air pollution. अब देखिए, एयर में, हवा में ऐसी चीज़ों को मिला देना जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो कि ख़राब है, जो काम की नहीं है, जिससे हमें खतरा होगा, उसे ही हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है। उससे हवा ख़राब हो जाती है तो उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। हाउडर, जो कि जैसे बीड़ी का धुआं होता है उस, और जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में जो
हार्मफुल चीज़ें बन रही हैं, उनसे जो धुआं उठ रहा है उससे होता है, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो निकलती हैं, उससे होता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। अब देखिए जो हवा है वो प्रदूषित कैसे होती है। द सब्सटेंसेस विच कंटेन द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। Sometimes such substances may come from natural resources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruption. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. The sources of air pollution are factories, पावर प्लांट। अब देखिए क्या है, जो फैक्ट्रीज है, पावर प्लांट्स वगैरह हैं, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट, मतलब ऑटोमोबाइल जो होती है वो कार वगैरह की जो कंपनियां होती हैं, कार की, बाइक की, वो होती हैं। बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, जो हम आग वो जलाते हैं, जो हम फायरवुड जलाते हैं, मतलब लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। आगे दिया हुआ है मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशंस। बहुत सारे रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की जो दिक्कत होती है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। लेट्स नो ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस ऑफ पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन polluted एयर। हैव यू नोटिस नाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इन इंक्रीजिंग इन अवर सिटीज़। क्या आपने देखा कि बहुत सारे जो व्हीकल है, मतलब गाड़ी वाहन वगैरह है, वो बहुत सारे ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जब वो बढ़ गए हैं तो उनमें से धुआं आपने देखा होगा कितना गंदा सा धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी हमारा एयर पोल्यूटेड हो रहा है। व्हीकल कुड प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। जो व्हीकल हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उससे क्या निकलता है, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती हैं। एंड स्मोक, धुआं निकलता है, खराब धुआं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल जब जलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इट इज़ अ पॉइजनियस गैस, ये एक जहरीली गैस होती है। ठीक है, इट रिड्यूस्ड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये जो ऑक्सीजन होती है उसकी कैपेसिटी को कम कर देती है। एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, देखिए ऑटोमोबाइल से, ये देखिए एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, ये है ऑटोमोबाइल से और एयर पोल्यूशन हो रहा है। देखिए ये कंपनियों से दिखाया गया, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री से कितना धुआं निकल रहा है, ये देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डू यू नो पढ़ लेते हैं। इफ़ द व्हीकल रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप one after the other, the total length would be nearly equal to the combined lengths of the two longest river in the world, Nile and Amazon. देखिए बूझो रिमेंबर्स, आगे दिया हुआ है, बूझो रिमेंबर्स सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। दिस इज स्मोक विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक may contain oxide of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smoke. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children. अब देखिए जो फॉग होती है, जो सर्दियों में हो जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्मॉग है, जो एयर पोल्यूशन है, वो अलग चीज़ है। हमें फॉग से नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो एयर पोल्यूशन है उससे हमें नुकसान होता है। जो स्मॉग होती है वो, ठीक है, उससे हमें नुकसान होता है। उससे क्या होता है, अस्थमा हो सकता है, हमें कफ हो सकता है, वीजिंग हो सकती है बच्चों को। आगे दिया हुआ है, मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग एयर पोल्यूशन। पेट्रोलियम refineries are a major source of gaseous pollutants like sulfur oxide and nitrogen dioxide. Sulfur oxide is produced by combustion of fuels like coal in power plants. It can use respiratory problem including permanent lung damage. You have already studied about the burning of fossil fuels in chapter 5. अब देखिए क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ है वो मेन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इंडस्ट्रीज़ है हमारे
एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए, एयर पोल्यूशन फैलाने के लिए और उनमें से जहरीली गैस निकालने के लिए। इंडस्ट्रीज़ में से बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कि सल्फ़र ऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, ये सब निकलती हैं वहाँ से, और जो कि हमारे फेफड़ों को हमेशा के लिए ख़राब कर देती है। कुछ समय के लिए मतलब धीरे धीरे करके ख़राब होता है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है हमारा फेफड़ा। आगे देखिए, अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए, दूसरे तरीके का जो पॉल्यूटेंट्स होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आर aerosol sprays. CFCs damage the ozone layer of the atmosphere. Recall that the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. Have you heard of the ozone hole? Try to find out about it. Thankfully, less harmful chemicals are now being used in प्लेस ऑफ CFC। देखिए, जो CFC होता है मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर मतलब AC में, इन जगहों पे होता है। वो भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है, और उससे क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उससे तो हमारी ओजोन लेयर ही ख़राब होने लगती है, जो कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो अल्ट्रा वायलेट किरणें सीधा नीचे आएंगी, और हमारी जो स्किन है, शरीर की जो स्किन है वो ख़राब हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। ठीक है, वो हमें उससे बचाती है। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long period. They reduce visibility when inhaled. They cause disease. Such particles are also produced during industrial processes like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles which also pollute द एटमॉस्फेयर। अब देखिए क्या है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ वगैरह हैं जहाँ पे डीजल और पेट्रोल बर्न होता है, मतलब जलता है, जो कि डीजल पेट्रोल से भी चलती हैं, उनसे क्या होता है, बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे हमारी जो आंखों की रोशनी होती है कम हो जाती है, देखने की क्षमता कम हो जाती है, और अंदर से भी शरीर में बहुत ज़्यादा डिसीज़ बनने लगती हैं, मतलब बीमारियाँ बनने लगती हैं। और उसमें क्या होता है, जो स्टील मेकिंग कंपनियां हैं और माइनिंग मतलब जो खाने हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है केस स्टडी द ताजमहल। ताजमहल के बारे में जानेंगे। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स मतलब 20 सालों से इंडिया मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक्सपर्ट हैव वार्नड दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल्स, सो it is not only living organism that get affected by polluted air, but non-living things also, buildings, monuments and statues are also get affected। अब देखिए क्या है, जो ताजमहल है वो 20 सालों से जो वैज्ञानिक है हमें वो ये बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है वो ये बता रहे हैं कि जो लिविंग थिंग है वो तो होता ही है, इससे अफेक्टेड होता ही है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि ताजमहल, आगरा, जो मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक हैं पुराने, जो बिल्डिंग्स हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। जो ताजमहल है उसका जो रंग है, जो कलर है और उसकी जो चमक है वो भी चली जा रही है इसी एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. The acid drop down with rain, making the rain acidic. This is called acid rain. Acid rain corrodes the marble of the monument. The phenomenon is called marble कैंसर। अब देखिए क्या है, जो
वहाँ पे आगरा के पास में जो ताजमहल के पास में जो कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी है, केमिकल वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ पे क्या है, मथुरा में एक रिफाइनरी ऑयल की भी कंपनी है। वो सब ताजमहल के लिए, ताजमहल के ख़राब होने के लिए, उसका कलर ख़राब होने के लिए जिम्मेदार हैं। उनसे क्या होता है, बहुत ही जहरीली गैस निकलती हैं, और उससे क्या होता है, जैसे कि सल्फ्रिक एसिड निकलता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सल्फ्रिक एसिड निकलता है और निट्रिक एसिड निकलता है। निट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड निकलता है, जिससे क्या होता है, एसिड रेन होती है। ठीक है, एसिड रेन होती है, आगे दिया हुआ है, और जिससे कि मार्बल कैंसर भी होता है, और मतलब कैंसर भी होता है, कैंसर, उसे कैंसर भी बोलते हैं। कैंसर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द soot particle emitted by मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द येलोइंग ऑफ द मार्बल। उस मार्बल को येलो, मतलब वो येलो क्यों हो जा रहा है, देखिए जो ताजमहल है वो येलो क्यों जा रहा है, जो वहाँ पे रिफाइनरी ऑयल की कंपनी है उस वजह से, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी की एक कंपनी है उस वजह से। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताजमहल। इट हैज़, जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कुछ कहा है उसके बारे में, उसको बचाने के लिए ताजमहल को कुछ ऑर्डर दिया है। टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड LPG की है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलीडेड पेट्रोल in the Taj zone. Discuss with your elders and see what they have to say about the condition of the Taj 20 or 30 years ago. Try to procure a पिक्चर ऑफ द ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक। अब देखिए जो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला है कि मतलब वहाँ पे जो रिफाइनरी ऑयल करते हैं, वो लोग रिफाइन करते हैं ऑयल को, वो कम करना चाहिए, मतलब ख़त्म करना चाहिए, वहाँ पे ख़त्म कर दे, ताकि वहाँ पे जो ताजमहल है वो सेफ बचा रहे। अगर ताजमहल सेफ बचा रहेगा तो बाहर के लोग घूमने आते रहेंगे और उससे हमें पैसा मिलता है, बेनिफिट होता है। एंड अ पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, अ पार्ट ऑफ, सॉरी यहाँ है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, you know that the sun's rays warm the earth surface। हम जानते हैं कि जो सन की रेज होती हैं, मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो अर्थ को, पृथ्वी को गर्म कर देती हैं। a part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space। a part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere। the trapped radiation further warm the earth। if you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out। the trapped heat warms the greenhouse and trapping of radiation by the earth's atmosphere is similarly, that is why it is called the greenhouse effect। अब देखिए क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो नीचे आ तो जाती हैं, गर्म कर देती है बहुत, मतलब जो हानिकारक किरणें होती हैं वो नीचे आती हैं, गर्म कर देती हैं वातावरण को बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती हैं, मतलब वहाँ से निकल नहीं पाती हैं। तो उसी से जो हार्म होता है, जो क्षति होती है, उसे ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जो रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं अपने में। आगे देखते हैं, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ would not have been possible on the earth, but now it threatens life। excess of CO2 in the air is one of the gases responsible for this effect। you know that CO2 is one of the components of air। you have also studied, देखिए जो CO2 है वो अब कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में ज़्यादा होने लगी है। वो पहले से ही वातावरण में थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। आगे देखते हैं, the role of carbon dioxide in plants, but if there is excess of CO2 in the air it acts as a pollutant। जो रोल है प्लांट्स में तो होता है, इसका रोल प्लांट में होता है। हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, सॉरी जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो प्लांट से निकलता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो प्लांट ले लेता है। अगर हम प्लांट नहीं लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में रहेगा और वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो पॉल्यूशन बन जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है वातावरण में, वही पॉल्यूटेंट का कारण बनता है। ठीक है,
कैन यू, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि जो पेड़ वगैरह हैं वो कम हो जा रहे हैं, और इस शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बराबर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है और इसीलिए पॉल्यूशन हो रहा है। On the one hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plant utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Deforestation leads to an increase of the amount of CO2 in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of CO2 in the atmosphere. CO2 traps heat and does not allow it to space into space. As a result, the average temperature of the earth's surface is gradually increasing. This is called global warming. अब देखिए क्या है, CO2 जो है वो जो फॉरेस्ट है वो कट गए हैं तो CO2 उससे बढ़ गया है, क्योंकि जो हम तो सांस लगातार छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जो CO2 है उसको जो पेड़ हैं वो तो CO2 ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पेड़ बहुत कम हो गए हैं, लेंगे कहाँ से। तो इसलिए जो CO2 है वो बढ़ गया है वातावरण में, और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वातावरण गर्म हो रहा है। ठीक है, अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इफेक्ट लाइक CO2, दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए जो CO2 है उसके अलावा मीथेन वगैरह भी जो गैसेस हैं वो भी इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे वातावरण को CO2 की तरह ही। उन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द emission of greenhouse gases. द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ सच एग्रीमेंट। अब देखिए जो ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रही है, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मतलब रूल भी बनाए हैं, कुछ इफ़ेक्ट भी बनाए हैं, कुछ एग्रीमेंट किए हैं। उनमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल, ताकि वो गैसेस कम हो जाएं और उससे हमारे वातावरण को बचाया जा सके। ठीक है, बुझो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज in the atmosphere earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Paheli tells him that she had read in the newspapers recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो होता है एक तरफ से वातावरण को बहुत ज़्यादा गर्म कर देना। तो अब देखिए वातावरण गर्म हो गया है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ़ जहाँ पर बहुत सारी जमा होती है, उसको भी पिघला दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि वातावरण एकदम गर्म हो गया है। गर्म होने से बर्फ़ पिघल जाती है, आपको पता है। अगर हम फ्रिज से बाहर भी पानी रख देते तो वो बर्फ़ रख देते हैं तो वो पानी बन जाता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए आगे दे रहे हैं, व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर फाइट अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, a few years ago Delhi was one of the most populated city in the world. It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuel like CNG and अब देखिए क्या है, जो दिल्ली था वही कुछ सालों पहले क्या था, दिल्ली बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में आता था वर्ल्ड में, लेकिन उसमें क्या किया गया है, आप देखिए वहाँ पे क्या किया गया, एन अनलीड पेट्रोल। दिस मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर। अब देखिए पेट्रोल को ख़त्म करके दिल्ली में क्या किया गया है, पेट्रोल को ख़त्म करके मतलब कम करके, बहुत ही कम करके CNG का यूज़ किया गया, जिससे पॉल्यूशन कम हो गया है। दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर, उससे हवा साफ़ हो गई है। यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन
शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली पर पटाखे वगैरह ना फोड़ना। उससे अगर हम जलाते हैं तो हमारा उससे भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। दिवाली के बाद आप देखते हैं एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-4 दिन तक, 2-4 दिन नहीं, कम से कम महीने भर वो बना ही रहता है, इतनी जल्दी सही नहीं होता ही। The qualities of air are various location is monitored regularly by government and other agencies. We can use this data to generate awareness about air pollution among friends and neighbors. There is a need to switch over to alternative fuel instead ऑफ द फॉसिल। अब देखिए क्या किया गया है कि मतलब कह रहा है कि जो हमारे आस जो भी गवर्नमेंट वगैरह और जो एजेंसीज है जो डाटा निकालती हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, हम अगर उनके उसके बारे में वो चीज़ अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को बताएं और उनको बताएं कि इस तरह से एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, तो एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने में और कम करने में मदद होगी। आगे देखिए क्या दिया गया है, फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, दीज कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड वाइंड एनर्जी। अब जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो कि मतलब बिजली की जो ज़रूरत है, वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है हमको, सोलर एनर्जी से, हाइड्रो पावर से एंड वाइंड एनर्जी से। मतलब अलग अलग तरह की एनर्जी हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। आगे दिया है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द state of the environment. We can plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood. Do you know about when mahotsav, when lakhs of trees are planted in July every year। अब देखिए क्या है, अगर हम इसने बोला है कि हम छोटा सा भी योगदान दें तो उससे बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि हम अपने आसपास पेड़ लगाएं और जो पहले से लगे हुए पेड़ हैं उनकी सेवा करें, उसमें पानी दें, उनको तरोताज़ा रखें, तो भी हम बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत सहयोग कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। और बोला गया है कि आपने देखा होगा जो वन महोत्सव होता है जुलाई में हर साल मनाया जाता है, जुलाई में, और उसमें वन महोत्सव में जुलाई में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे पार्क में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। दिया है, बूझो एंड पहेली वंस हैपन टू गो ऑन एन एरिया, सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे, वो लोग एक रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ देखा उन्होंने कि कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज ऑफ एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। पहेली टॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन अ कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक। अब देखिए क्या है, हम उसको वो लोग जला रहे थे तो जो पहेली और बूझे वहाँ से जा रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी, क्योंकि वहाँ पे पूरे में स्मोक हो गया था, धुआं हो गया था। अब उसको जलाने से बेटर है कि वो ऐसा बता रहे हैं कि उसको जलाने से बेटर है कि एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर डाल देना और उसको ढाक देना, तो उससे क्या होगा, खाद बन जाएगी। ठीक है, तो उस खाद को हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो जलाने से अच्छा है कि आप उसको गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दे, पत्तियाँ एकदम दब जाएंगी और खाद बन जाएंगी जो कि यूज़ में आएंगी। आगे है वाटर पोल्यूशन। इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स। हमने पढ़ा है कि जो पानी है जो वो बहुत मूल्यवान रिसोर्स है, स्रोत है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। वी सा दैट वाटर इज़ बिकमिंग रिकॉर्स ड्यू टू इंक्रीज इन पोल्यूशन, industries and agriculture activities. You have also studied how water become dirty after we use it for washing clothes, bathing, and this means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smell and color। अब देखिए क्या है, जो पानी है वो भी, हवा तो गंदी हो रही है, पानी भी बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि हम उसमें जो इन धुआं तो निकलता ही है कंपनियों से, लेकिन गंदा पानी भी निकलता है, कंपनियों से भी निकलता है। और अपने घर में भी हम करते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, गंदे कपड़े धोते हैं, तो जो पानी है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे कपड़े वाला दिया हुआ है, तो उससे पानी गंदा हो गया, वो जाता है आगे, पानी को साफ़ तो किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, लेकिन जो गंदा पानी है वो पहले की तरह एकदम प्योर तो नहीं हो जाएगा, उसको प्योर करने की कोशिश की जाती है, तो लेकिन वो एकदम प्योर नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से जो पानी का कलर है और स्मेल है वो भी चेंज हो जा रही है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with
water, the water becomes polluted. The substances that polluted water are called water pollutants. देखिए क्या दिया हुआ है कि कभी कभी हम जब भी हम जैसे सीवेज होते हैं, जो सीवर आपकी गलियों में डले होते हैं, वो भी उसमें भी गंदा पानी जा रहा होता है। टॉक्सिन केमिकल्स वगैरह जब हम उसमें पानी में मिला देते हैं, जो कि कंपनियों से टॉक्सिन केमिकल्स कंपनियों से निकलते हैं, वो जब जाकर पानी में मिल जाते हैं तो उससे पानी गंदा हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को, उन्हीं वस्तुओं को जिससे पानी गंदा हो रहा है, उन्हीं को हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रिवर गंगा, कोर्स ऑफ द रिवर गंगा। यहाँ पे ये देखिए रिवर गंगा दी हुई है और उसके स्थान दिए हुए, कहाँ से निकलती है, कहाँ को गिरती है। आगे हम यहाँ देखते हैं, ये दिया हुआ है हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, पानी कैसे गंदा हो रहा है। केस स्टडी, गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन ऑफ इंडिया। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। अब देखिए क्या है, जो गंगा है बहुत बड़ी नदी है इंडिया में और बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, इस पर डिपेंड है अपनी लिवलीहुड के लिए। मतलब देखिए अलग अलग तरह से, कुछ लोग उसमें कपड़े भी धोते हैं, कुछ लोग पानी भी पीते होंगे, इस तरह से। तो लिवलीहुड, हाउएवर रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर found that Ganga is one of the 10 most engaged river in the world. The pollution level have been rise for many years. You have reached this stage because of the towns and cities through which the river flows throw large quantity of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead एट मैनी प्लेसेस वेयर द। अब देखिए क्या है, जो नदी गंगा है, गंगा नदी जो है वो जहाँ जहाँ से निकलती है, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें गंदी चीज़ें, गंदा कूड़ा डालते हैं, सीवर वगैरह खोल देते हैं, और जो डेड बॉडीज़ होती हैं, मतलब मरे हुए लोग होते हैं, उन्हें भी उसी में पवित्र, ये सोचते हैं कि मतलब पवित्र हो जाएगा या उसमें डालने से अच्छा होता है। तो इस तरह से कोई धार्मिक है मान्यता है, इस वजह से वो लोग उसमें मरे हुए लोगों को डाल देते हैं। तो उससे जो गंगा नदी है उसमें वो लोग जाके सड़ जाते हैं, तो उसमें गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है उस नदी में। आगे दिया हुआ है थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। इनफैक्ट द रिवर इज़ डेड, मतलब जो नदी है वो लगभग मर चुकी है, एकदम कुछ भी बचा नहीं है उसमें, क्योंकि इतनी गंदी हो चुकी है। एट मैनी प्लेसेस, और काफ़ी जगह पे वो है ही नहीं, अब नष्ट हो गई है। वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एक्वाटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, मतलब जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो उसमें बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जानवर हैं और पेड़ पौधे जो है वो उसमें होते ही नहीं है। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान, एक एम्बिशियन मतलब एक प्लान निकाला गया था, उसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, जिसमें नदियों को साफ रखने के लिए किया गया था, जो कि 1985 में। इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर, मतलब उससे क्या था, उसमें लक्ष्य बनाया गया था कि पोल्यूशन कम रखा जाएगा गंगा में। However, the increased population and industrialization have already damaged the mighty river beyond repair. Now, the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga in 2016। और देखिए अब 2016 में जो गंगा इतनी पॉल्यूशन हो गया उसमें, तो उसको सही करने के लिए, साफ़ करने के लिए 2016 में जो सरकार है उसने एक मिशन निकाला है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा करके, वो 2016 में निकाला था। लेट्स टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए उसी गंगा की सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। कानपुर और उत्तर प्रदेश में क्या है। हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी। कानपुर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, तो वहाँ पर भी गंगा जो है बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेटेड हो गई है। अब पॉपुलेटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए कितना गंदा हो रखा है। अब यहाँ पे दूसरे वाले चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए इसमें कितना सारा वेस्ट फेंका गया है, ठीक है, गंगा नदी में। आगे बढ़ते हैं हम। पीपल कैन बी सीन बाथिंग इन वॉशिंग क्लोथ्स एंड defecating in the river. They also threw garbage, flowers, idols of gods and goddesses and non-biodegradable polythene bags into the river। नदी में लोग क्या करते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं और उसमें
फूल मालाएं कूड़ा वगैरह भी फेंकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैग भी फेंकते हैं, पन्नियाँ वगैरह भी सब कुछ फेंकते हैं, जिससे पानी बहुत गंदा हो गया है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द flow of the river is very slow. In addition, Kanpur has more than 5,000 industries. This includes fertilizer, detergent, leather and paint industries. These industries units discharge टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। अब देखिए कानपुर में 5,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और वो क्या करती हैं, डिटर्जेंट की भी हैं, उसमें लीदर की भी हैं एंड पेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जो कि ज़मीन को और जिससे कि केमिकल टॉक्सिन निकलते हैं और उसमें वो जाते हैं नदी में, तो वो पानी बहुत गंदा हो जाता है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बारे में सोचना है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। नदी को गंदा करने में कौन से फैक्टर जिम्मेदार है, कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। पहला, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। अब हम कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं, कौन कौन से कदम गंगा नदी को साफ़ करने के लिए। आगे दिया है, हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। अब जो उसमें रहते हैं, जो नदी में रहते हैं, जो जानवर जंतु वगैरह रहते हैं, वो उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स। अब देखिए जो पानी में जो गंदा हो रहा है वो ऑयल रिफाइनरीज की भी, कंपनीज़ का भी केमिकल उसमें आता है और टेक्सटाइल वगैरह का भी आता है, शुगर मिल्स का भी आता है, उस वजह से गंदा हो रहा है। आगे देखते हैं, एंड केमिकल्स फैक्ट्रीज दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल contamination of water. The chemical release includes arsenic, lead and fluorides which lead to toxicity in plants and animals. जो chemical release होता है उसमें क्या होता है, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक, लीड एंड फ्लोराइड्स वगैरह होते हैं। उससे क्या होता है, जो प्लांट्स है और एनिमल्स है उनको बहुत क्षति पहुंच रही है। प्लांट्स तो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जल जाती हैं उनकी जड़ें, और एनिमल्स भी मर जाते हैं ऐसा पानी पीकर, ऐसे पानी में रहकर। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। इंडस्ट्रीज आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड दो बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर्स, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स are not followed. The soil is also affected by impure water, causing changes in acidity, growth of worm. अब देखिए क्या है, कुछ रूल सरकार निकालती है लेकिन जो लोग हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना पड़ता है, तब भी 100 में से 90 लोग फॉलो नहीं करते, सिर्फ 10 ही लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, अब जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो रही है। We have learned in chapter 1 the importance of pesticides and versus for the pet production of crops. However, all these chemicals dissolve in water and are washed with into water bodies from the fields. They also seep into the ground टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर। क्या होता है, देखिए अब ये जो पानी है ये ज़मीन में जो जाता है, ज़मीन के नीचे जाता है, ज़मीन के नीचे भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब जो पानी है उसके साथ कुछ हार्मफुल गैसेस चली जाती हैं, तो उससे जो ज़मीन है वो भी ख़राब हो जा रही है और उस पर फसलें अच्छी नहीं होंगी, तो उससे हम लोग भी बीमार होने लगेंगे। हैव यू सीन पोन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ algae glowing in them? This is caused by excessive quantities of chemical which get washed from the fields. These act as nutrients for algae to flourish. Once these algae die, they serve as food for decomposers like bacteria. A lot of oxygen in the water bodies gets used up. The result in a decrease in the oxygen level which may kill aquatic organism. अब देखिए क्या होता है, जो हम बहुत सारे हम क्या करते हैं, पानी में से जो बॉडीज़ हैं, मतलब जो मछली वगैरह है उनको निकाल के खा लेते हैं, ठीक है। तो उससे जो
उनकी जो उनके अंदर जो भी बीमारी होती है वो हमारे अंदर भी हो जाती हैं। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रू डायरेक्टली इनटू रिवर इट कंटेन्स। अब देखिए कई बार हम सीवेज जो सीवर होते हैं उनको भी पानी में सीधा नदियों में सीधा खोल देते हैं। उससे क्या होता है जो उसमें सीवर में मिले होते हैं फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा जो होते हैं वो सब जो चीज़ें होती हैं वो जाकर उसमें मिल जाती हैं। एंड हाउ वाटर कंटेन्स विद सीवेज may contain bacteria, viruses, fungi and parasites which cause disease like cholera, typhoid and jaundice। उससे क्या होता है हमें कॉलरा टाइफाइड जैसी बीमारी होने लगती हैं। The bacteria present in the feces of mammals are indicators of the quality of water of if water has these bacteria it means that it has been contaminated and by fecal matter. If such water is used by us it can cause various infection. Do you know hot water can also be a pollutant? This is usually water from power plants and industries. It is released into the water. It raised the temperature of the water body adversely affecting the animals and plants like लिविंग इन इट। अब देखिए क्या है जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे क्या होता है उसमें से गर्म पानी भी निकलता है, बहुत गर्म पानी, क्योंकि फैक्ट्रीज़ जो होती है उनमें ऐसी मशीनें होती है जिससे पानी एकदम गर्म हो जाता है। तो गर्म पानी बहुत निकलता है और जाकर सीधा नदियों में गिरता है। वो सीधा नदियों में गिरता है तो उससे जो उसमें एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं और उनकी जानें भी चली जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में आगे का वाटर इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। ठीक है, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हुआ है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। अब देखिए हम वाटर के लिए क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, दिया हुआ है बूझो इज़ वेरी अपसेट ही टेल्स पहेली एंड व्हाट वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल्स सिक। पहेली एक्सप्लेन दैट वाटर विच looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities, so it is essential to purify water before drinking, for example boiling। देखिए क्या है पहेली कहते हैं कि जो पानी है उसमें हमको जो दिख भी नहीं रहा है उसमें कोई हमको कीटाणु वगैरह नहीं दिखते हैं, लेकिन उसमें तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उसमें मिले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं। इसलिए पानी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और उसको हम बॉइलिंग करके मतलब उबाल कर भी पानी को साफ़ कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी जो पीने के लिए सही रहता है, सेफ रहता है, उपयुक्त रहता है, उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, मतलब पीने लायक पानी। ठीक है, यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर before discharging it into water bodies. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it to the households। अब देखिए जो पानी है जो कि बहुत गंदा हो चुका है नदियों में, वही घर में आता है, तो उसको हम घर में ऐसे ही नहीं ले आते, उसको साफ़ करने के बाद लेकर आया जाता है। ठीक है, 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो 25% जनसंख्या है हमारे देश की, मतलब वर्ल्ड की, दुनिया की, वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पा रही है, मतलब बिना प्योरीफाई वाटर पी रही है। जो भी पानी ऐसी घरों में जाता है वैसे ही पी लेती है, क्योंकि उनके घर में प्योरीफायर नहीं है, वो नहीं प्योरीफाई कर पाते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है लेट्स सी क्या हम कर सकते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। पानी को कैसे हम फिल्टर करते हैं हमने पहले ही देखा है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। दिस इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ कैंडल टाइप फिल्टर। घर पे भी कैंडल टाइप फिल्टर बनाया जाता है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा और पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि फ़िल्टर टाइप मतलब कैंडल टाइप फिल्टर बना लेते हैं, उससे पानी को साफ़ करते हैं। ठीक है, मैनी हाउस होल्ड्स यूज़ बॉइलिंग, और उबाल कर भी उसको साफ़ किया जा सकता है। बॉइलिंग एज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बॉयल भी कर सकते हैं, उबाल भी सकते हैं। आगे दिया हुआ है वाटर बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे जो पानी में
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं, जो लेंस से दिखाई देते हैं, उससे वो मर जाते हैं। तो क्लोरिनाइजेशन ऑफ इज़ अ कॉमनली यूज्ड केमिकल method for purifying water. It is done by adding chlorine tablet or bleaching powder to the water. We must be cautious. We should not use more chlorine tablets than specified. अब देखिए क्या है, जो अगर हम पानी को नहीं उबालना चाहते तो हम क्या करते हैं, क्लोरिनाइजेशन कर लेते हैं, मतलब क्लोरीन की गोलियां पानी में डाल देते हैं, टैबलेट डाल देते हैं, जिससे पानी साफ़ हो जाता है। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें ज़रूरत से ज़्यादा क्लोरीन की गोलियां नहीं डालनी चाहिए, अदरवाइज़ वो भी हानिकारक हो सकती हैं। व्हाट कैन बी डन, अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं हम। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. Water treatment plants should be installed in all industrial areas. At our individual level, we should consequently save water and not waste it. Reduce, reuse and recycle should be our mantra. देखिए क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको अपने फैक्ट्रीज़ के आसपास ट्रीज़ लगाने चाहिए, जिससे जो पानी हो वो साफ़ हो जाए, साफ़ हो, प्योरीफाई हो। और दूसरा ये काम करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री का पानी है वो सीधा नदियों में और लेक में, मतलब झीलों में और नदियों में सीधा नहीं फेंकना चाहिए, उसको पहले कहीं और इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद जब वो साफ़ हो जाता है तो ऊपर ऊपर का पानी वो उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। और हमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, जिससे हम पानी को दोबारा से अच्छे से यूज़ कर सकें। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अपना डेली रूटीन हमें देखना है और हम देख सकते हैं उसमें किस तरह से पानी बचा सकते हैं। जैसे कि हम अगर कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जो एकदम साफ़ पानी निकलता है उससे हम पोछा लगा सकते हैं, घर को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और साफ़ कर देंगे तो घर एकदम साफ़ हो जाएगा। उस तरह से उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है थिंक ऑफ योर डेली, आगे वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक यूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल, वैसे यहाँ पे बताया है वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल मे बी यूज फॉर वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। मतलब जो जिन पानी में हम सब्जियाँ धोते हैं उस पानी को हम अपने गार्डन में प्लांट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ हो जाएगा पानी। Pollution is no longer a distant phenomenon. It is affecting the qualities of our daily lives. Unless we all realize our responsibility and start using environment kindly friendly process, the very survival of our planet in the danger। अब देखिए क्या है, अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो हम आगे हमें बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ सकता है। पीने का पानी अब भी हमको साफ़ उपलब्ध नहीं होता है और आगे हमको बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होने लगेगा। आगे आपने देखा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो में वाइल ब्रशिंग योर टीथ लिविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर ऑफ वाटर। जब हम ब्रश करते हैं तो पानी को खुला छोड़ देते हैं, मतलब टोटी को खुला छोड़ देते हैं। अ टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड वेस्ट अ few thousands लीटर ऑफ वाटर एवरी ईयर। थिंक अबाउट इट। अब जो पानी है जो भी टैप से गिर रहा है, अगर एक एक बूंद भी गिरता है तो एक साल में मिलियन से हज़ारों मिलीलीटर से भी ज़्यादा पानी वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है।